अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त पटेल रोड पे। यहाँ पे मौजूद कसाबों की दुकानें हैं जहाँ पे हमारे लोग गोश्त लेते हैं। 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक रेट मुतय्यन की गई कि इस रेट पे तमाम कसाबों को पाबंद होना होगा कि वो इस रेट पे गोश्त फ़रोख्त करेंगे। तो इस कहना चाहता हूँ जो हम लोगों को रेट दिया 850 रुपये। सबसे पहले बात यह है कि इस लोगों ने जो छोटा और बड़े का नाम सुना हुआ है, छोटे में भी 5 किस्म का माल आ रहा है, बड़े में भी आ रहा है। अभी बैल का गोश्त इस वाले पैदा नहीं होता है कि 600 रुपये से कम वारका हुए कसाई को। बैल से वो 400 रुपये में भी वारक आता है। डीसी साहब जिसे पूछते हैं वो हम लोगों को पता है, जिसको बुलाते हैं कि रेट दे दो, वो बैल से काटते हैं, वो बैल से काटते हैं जो खाने के काबिल ही नहीं होता है। दूसरा बात ये, बकरे जितना अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, रास्ता बंद है, रे का इलाका है अफ़गानिस्तान का, उस इलाके पे आ रहा है। एक दाने पे 1500 से डीसी साहब तो हम लोगों का एक दफ़ा पहले रोज़ों से पहले बुलाया कि आओ मंडी में माल ख़रीदो। जब इस लोगों ने अपना बंदों को बेचा साथ, वो खुद ब खुद भाग गया, बोलते हैं आप लोग मिले हुए। हम लोगों ने कहा कि आप खुद बंदों को बेचो, खुद काट की ज़िबा कर की तो फिर हम लोगों को रेट दे दो। अभी रास्ता बंद है, एक दाने पे 1500 से लेकर 2500 रुपये तक खर्चा आ रहा है। पैदल रास्ता है। गोश्त जो है मुख्तलिफ है मेरे भाई। ऐसा गोश्त है कि हम लोग 600 रुपये में भी दे सकते हैं। बकरी दुम्बी सड़ा हुआ गोश्त जो है वो बिल्कुल, ये बकरे का गोश्त है, ये 1100 रुपये में भी वारा नहीं खा रहा है। सबसे पहले तो ये कि एक दाने पे 1500 से लेकर 2500 रुपये तक खर्चा आ रहा है। 1500 से लेकर 2500 रुपये खर्चा आ रहा है। चमन से लेकर मंडी तक हम लोगों को लुटा जा रहा है। फिर यहाँ पे जब माल आता है, यहाँ पे सारे समलिंग हो कि पंजाब और सिंध जा रहा है, वहाँ पे 1200 से लेकर 1300 रुपये किलो चल रहा है गोश्त। तो सरकार अगर हम लोगों को रेट दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये गोश्त मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ गोश्त है, मुख्तलिफ माल है, बकरी है, दुम्बी है, नर बकरा है, बकरों में भी फ़र्क है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोगों को रेट सही दे जाए। फिर ऊपर से अगर ये जितना तंग करेगा, जितना जुर्माने लगाएगा, उतना ये गोश्त और बढ़ेगा, क्योंकि बकरी दुम्बी बकरे में बहुत काफ़ी फ़र्क है। सरकार ने सिर्फ ये सुना है कि छोटा और बड़ा गोश्त, छोटे और बड़े में बहुत फ़र्क होता है। दूसरा बात, एक छोटे माल में 5 किस्म का होता है, बकरी, दुम्बी, बकरा, बड़े उम्र का बकरा, छोटा बकरा। ये लोग बोलते हैं सिर्फ छोटा और बड़े का नाम सुना हुआ है। हम लोगों को जो रेट दिया ये बिल्कुल रेट सही रेट नहीं है। अगर रेट दे रहे, दर्जा अव्वल गोश्त का ये रेट होना चाहिए, दुआम दर्जे का ये रेट होना चाहिए। बकरी दुम्बी हम लोग, सरकार ने 850 का रेट दिया, मैं सरकार को 700 रुपये गोश्त देने के लिए तैयार हूँ, मगर ये गोश्त हम लोगों को 1100 रुपये में भी वारा नहीं कर रहा है। जो माल आ रहा है इतना मुश्किल रास्तों से आ रहा है, जब 36 से 40 घंटे उसका सफ़र हो रहा है, एक दाने पे 1500 से लेकर 2500 रुपये तक खर्चा आ रहा है। उसके बावजूद जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो लाहौर कराची वाले खड़े हैं, यहाँ से वो लोग लेके जा रहे हैं, और इधर हम लोगों को सरकार रेट दे रहे हैं। अगर सरकार रेट देना चाहते हैं तो सबसे पहले रास्ता खोले ताकि सीधा रास्ते पे आवे, सीधा रास्ते पे आवे, फिर हम लोगों को रेट दे, और ये पंजाब और सिंध बंद कर दे। और अफ़गानिस्तान से माल पहले आ रहा था सीधा रास्ते से, चमन बॉर्डर से। अभी जो है ना माल तोबा चकजी का रास्ते से, दुश्वार रास्ते हैं, पहाड़ी रास्तों से जो है ना आ रहा है, वो एक हफ्ता रास्ते में लगा रहे हैं। इसमें जो है ना लेवीज़ वाला, एफसी वाला, ये सारा जो चमन का लगड़ी इधर उधर ये सारा मिला हुआ है साथ। एक बकरे पर 3000 रुपये रुश्वत ले रहे। हमारा बकरे जो पहले यहाँ 10,000 रुपये का पहुँचता था, अभी वही बकरा 13,000 रुपये का पहुँच रहे। और हर आदमी जो माल लाते हैं मंडी, वो डीसी ऑफिस के साथ आप लोगों ने जब डीसी साहब से मीटिंग की तो ये सारी बातें आप लोगों ने उनके सामने रख, हम लोगों ने सारा बातें उनके सामने रख दिया, और हम लोगों ने सारा अपना जो है ना वो रख दिया उसके सामने कि भाई। के बाद डीसी साहब ने आप लोगों से क्या कहा? डीसी साहब ने ये कहा कि भाई अगर आप लोगों को वारा नहीं कहते तो आप लोग दुकानें बंद करो। अच्छा, दुकानें बंद कर दें आप? हाँ, दुकानें बंद करो। और अच्छा, और आप सवाल करो, दूसरे बातें बहुत है मेरे भाई, हम लोगों का ऐसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि क्या मिले फिर लोगों को इससे? हम लोगों को लेकर के हम लोग बेचेंगे। हम लोगों का मुतालिबा ये था भाई कि डीसी साहब अपना जो कमेटी का लोग है या अपना बंदे हैं वो हम लोगों के साथ मंडी भेजे, मंडी में बकरा भी ज़िबा करे, बकरी भी ज़िबा करे। मतलब हम लोगों ने बोला, हम लोगों का मुतालिबा था कि भाई जो रेट पड़ता था मंडी में उसी 100 रुपये हम लोगों को कम रेट दिया जाए। लेकिन डीसी साहब तो अपना क्या नाम इस सीट पर बैठा हुआ है,
और अपना घर में ये लोग बैठा हुआ है। इन लोगों को हम लोगों का दर्द दुख का कोई पता नहीं है। दूसरा नंबर पर जो बकरे लाते हैं, माल मवेशी लोग मंडी लाते हैं, वो थोड़ी जाते हैं डीसी ऑफिस से मशवरा करके हम क्या भाव बेचें। फिर इसमें जो है ना कैटेगरी ये होते हैं, कोई बकरी का गोश्त बेचते हैं, कोई दुम्बी का गोश्त बेचते हैं, तो वो गोश्त तो 800 रुपये का भी महंगा है। लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग बोलते हैं भाई छोटा है, मोटा है, बड़ा है, बैल है, भैंस है, जो चीज़ें बड़े का नाम दिया हुआ है, छोटे को भाई उसमें। इसके बाद जब रेट मुतय्यन किया गया तो कोई कार्रवाई हुई है? ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ आए हैं, वो लोगों ने रेट चेक किया है या आप लोगों की साफ़ सफाई वगैरह कुछ? ज़िले इंतज़ामिया का तरफ से रेट थे होने के बाद जो है ना, हम लोगों के पास तो कोई बंदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को जो है ना नहीं माना। हम लोगों ने 850 का रेट कबूल नहीं किया। और सरकारी हम लोगों का मुतालिबा ये था, अगर आप सरकारी गोश्त बेचना चाहते हैं सरकारी रेट पर, तो आप सरकार हम लोगों को गोश्त दे दो। आगे जो है ना हम लोगों का दुकान का किराया, मजदूर का मजदूरी, बिजली का बिल गए, वो जो है ना सारा बीच में डाल के जो रेट हम लोगों को पड़ता था हम लोगों को वही रेट दे दो। कि जिस तरीके से हमें गोश्त मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। डीसी साहब से इनकी अम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप हमें जिस तरीके से पहले लॉकडाउन से पहले हमें माल मिल रहा था सेम उसी तरीके से हमें मिले, ताकि हम यहाँ पे मौजूद कोयटा के बायसियों को जो रेट हुकूमत की जानिब से हमें दिया जाता है हम उस रेट पे भेजें। इस वक्त इनकी मजबूरियाँ, इनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, क्योंकि बॉर्डर्स बंद है, इसकी वजह से एक बकरा इनको किस तरीके से मिल रहा है वो सारी बातें दोनों कसाबों ने कही। उम्मीद करते हैं जाम साहब इस पर एक्शन लेंगे। हम इस न्यूज़ को ट्विटर पे लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये ट्विटर सरकार है। ट्विटर को फॉलो करते हुए दुकानदारों को इस मुश्किलात में, और यहाँ पे मौजूद ये कस्टमर हैं, ज़रूर यहाँ पे कोयटा के बासी इस वक्त बहुत सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, और गोश्त जिस रेट पे मिल रहा है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। उम्मीद यही है ज़िला इंतज़ामिया कोयटा और फूड कंट्रोल प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो इस चीज़ को पर नज़रसानी करेगी और यहाँ पे मौजूद कोयटा के कसाबों को रिलीफ़ मिलेगा। उसके बाद ही यहाँ पे मौजूद कोयटा के बासियों